साल था 1959। जगह थी रूस के यूराल पहाड़। 9 अनुभवी हाइकर्स एक ऐसी जगह पर गायब हो जाते हैं जहां से उनका बचना लगभग नामुमकिन था। और जब उनकी लाशें मिलती हैं तो उनकी मौत की वजह एक ऐसा रहस्य बन जाती है जो सालों तक लोगों को परेशान करता रहा। चलिए आज इस अजीब और हैरान कर देने वाली कहानी की गहराई में चलते हैं। ये उनकी आखिरी डायरी एंट्री थी। इतनी तेज सर्द हवाओं के बीच इंसानी बस्तियों से सैकड़ों किलोमीटर दूर ऐसे आराम की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये शब्द उस तूफान से ठीक पहले के सुकून को दिखाते हैं जो उन पर टूटने वाला था। और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, आखिर ऐसी क्या चीज हुई कि 9 के 9 अनुभवी हाइकर्स अपने इकलौते आश्रय, अपने टेंट को छोड़कर एक बर्फीले रेगिस्तान में भागने पर मजबूर हो गए, और वो भी बिना अपने जूतों और गर्म कपड़ों के? कौन करता है ऐसा? तो जब सर्च पार्टी आखिरकार उनके कैंप तक पहुंची तो उन्हें जो नजारा दिखा उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी गहरा कर दिया। देखते हैं कि घटनास्थल पर क्या क्या मिला। तो 26 फरवरी 1959, हफ्ते बीत चुके थे। बचाव दल को आखिरकार उनका कैंप मिल गया। टेंट बिल्कुल सुनसान पड़ा था, आधा बर्फ में धंसा हुआ। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो कुछ बहुत ही अजीब था। सबसे चौंकाने वाली बात, टेंट को बाहर से नहीं अंदर से फाड़ा गया था। ये एक बहुत बड़ा सुराग था। इसका मतलब साफ था कि वो किसी चीज से बचने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने अपने ही टेंट को काट डाला। पर वो खतरा बाहर नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनके सारे जूते, गर्म कोट, जिंदा रहने के लिए जरूरी सारा सामान, सब कुछ टेंट के अंदर आराम से रखा हुआ था। जैसे वो इतनी जल्दी में भागे कि कुछ भी उठाने का वक्त ही नहीं मिला। और फिर वो पैरों के निशान, बर्फ में सिर्फ नंगे पैरों के या जुराबों के निशान थे, जो सीधे -46 डिग्री सेल्सियस के तूफान में जा रहे थे। ये तो मौत को गले लगाने जैसा था। ऐसा करने के लिए उनके पास कोई बहुत ही मजबूत वजह रही होगी। अब जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, लाशें मिलनी शुरू हुईं और उनकी हालत ने इस कहानी को एक नया और भयानक मोड़ दे दिया। लाशें 2 अलग-अलग समूहों में मिली। पहले समूह में 6 लोग थे जिनकी मौत हाइपोथर्मिया यानी हद से ज्यादा ठंड से हुई थी। चलो ये दुख की बात है, लेकिन समझ में आता है। लेकिन जो बाकी के 3 लोग थे उनकी मौत भयानक अंदरूनी चोटों से हुई थी। और यही वो बिंदु है जहां से ये केस एकदम अजीब हो जाता है। जो चिकित्सा परीक्षक थे उनके शब्दों से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसी चोट लगने के लिए जो ताकत चाहिए वो एक तेज रफ्तार कार दुर्घटना के बराबर होगी। सोचिए, उनकी पसलियां कुचली हुई थीं, खोपड़ियां टूटी हुई थीं, लेकिन, और ये सबसे अजीब बात है, उनके जिस्म पर बाहर से एक खरोंच तक नहीं थी। तो इतने सारे अजीब सबूतों के बाद सोवियत जांच का आधिकारिक नतीजा क्या निकला? सिर्फ ये, एक जबरदस्त प्राकृतिक शक्ति। बस ये कैसा जवाब हुआ? ये तो कोई जवाब ही नहीं था। और इसके ठीक बाद इस केस की फाइलों को सालों के लिए गोपनीय कर दिया गया, जिसने अटकलों की आग में घी का काम किया। और जब सरकारी तौर पर कोई साफ जवाब ना मिले तो क्या होता है? लोग अपनी कहानियां बनाते हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए कई अजीबोगरीब थ्योरीज सामने आईं। और थियरीज भी क्या क्या थीं? कुछ लोगों ने कहा कि सेना ने कोई गुप्त हथियार का परीक्षण किया होगा, कुछ ने कहा यूएफओ देखा था, मांझी लोगों का हमला, या फिर यति का हमला। सालों तक ऐसी ही कहानियां चलती रहीं, लेकिन कोई भी एक थ्योरी सारे सबूतों पर खरी नहीं उतर पाई। तो अब सालों बाद आते हैं आधुनिक विज्ञान पर, जिसने आखिरकार इस मामले में एक ऐसी आवाज दी है जो सबसे ज्यादा समझदारी वाली लगती है। चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है। तो सालों की रिसर्च के बाद जवाब एक बहुत ही खास किस्म के हिमस्खलन में छिपा हो सकता है। इसे कहते हैं स्लैब हिमस्खलन। अब यह सामान्य हिमस्खलन जैसा नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे बर्फ की एक मोटी और भारी चट्टान अचानक नीचे की कमजोर परत पर फिसल जाती है। एक 2021 की स्टडी ने बताया कि उस रात 3 चीजें एक साथ हुईं। पहली, हाइकर्स ने अपना टेंट लगाने के लिए बर्फ की ढलान को काटा, जिससे वो जगह कमजोर हो गई। दूसरी, रात भर तेज हवाएं चलती रहीं और उस कमजोर हिस्से के ठीक ऊपर और ज्यादा बर्फ जमा करती गईं। और तीसरी, कुछ घंटों के बाद इस बढ़ते हुए वजन ने आखिरकार उस बर्फ की चट्टान को तोड़ दिया। और यही वो कड़ी है जो सब कुछ जोड़ देती है।
ये थियोरी बिल्कुल साफ साफ समझाती है कि वो कार दुर्घटना जैसी अंदरूनी चोटें बिना किसी बाहरी निशान के कैसे लग सकती हैं। एक छोटा लेकिन बहुत भारी बर्फ का टुकड़ा उनके ऊपर गिरा, उन्हें कुचल दिया और पीछे एक बड़े हिमस्खलन का कोई निशान भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब वो लोग घबराहट में नहीं भागे थे। जैसा कि एक रूसी अभियोजक ने 2019 में कहा, ये एक वीरता से भरा संघर्ष था। उन्होंने घबराहट में नहीं बल्कि समझदारी से काम लिया, अपने घायल दोस्तों की मदद की और बचने की आखिरी दम तक कोशिश की। लेकिन उन हालात में उनके पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। तो इस वैज्ञानिक थ्योरी के साथ अब हम उस रात की पूरी कहानी, उनके आखिरी कुछ घंटों की उस दर्दनाक दास्तान को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो सोचिए, रात के लगभग 1:30 बजे हैं, बर्फ का वो स्लैब उनके टेंट पर गिरता है। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आती हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा हिमस्खलन आने वाला है, तो वो टेंट काटकर बाहर निकलते हैं और पेड़ों की तरफ भागते हैं। वहां वो आग जलाने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। 2 लोग ठंड से वहीं दम तोड़ देते हैं। कुछ लोग, जिनमें डाइटलोव भी शामिल थे, सामान लेने टेंट की तरफ वापस जाने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में ही ठंड और थकान से गिर जाते हैं। और आखिर में बचे हुए 4 लोग, जिनमें घायल भी थे, एक खाई में बर्फ की गुफा बनाते हैं। लेकिन आखिर में उनकी चोटें और वो कातिलाना ठंड उन पर हावी हो जाती है। तो आखिर भी सवाल ये नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या इस वैज्ञानिक जवाब ने इस रहस्य को सुलझा दिया है या इसने इस कहानी के दुख को और गहरा कर दिया है। शायद इस बात को जानना कि वो लोग किसी दानव या एलियन से नहीं बल्कि प्रकृति की ताकत और बदकिस्मती से लड़े, इस कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है।